Congratulations, you are pregnant. कितना अच्छा लगता है ना ये सुन के। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अर्चना कंवर सिसोदिया, आईवीएफ स्पेशलिस्ट एंड गायनेकोलॉजिस्ट, कृष्वी हॉस्पिटल, साउथ भोपाल, अहमदाबाद से। तो आज हम बात करेंगे फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बारे में। पहली 3 महीने में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। पूरी प्रेगनेंसी 3 ट्राइमेस्टर्स के अंदर डिवाइडेड होती है। जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है वो 13 वीक्स तक काउंट होता है। ये याद रखने की बात है कि जो प्रेगनेंसी हम काउंट करते हैं वो हमेशा लास्ट मेंस्ट्रुअल डेट के फर्स्ट डे से काउंट करी जाती है। अब जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है वो बहुत रिस्की होता है। तो अगर इसका आंसर हम बोलें तो इसका आंसर हाँ भी हो सकता है और इसका आंसर ना भी हो सकता है। हाँ इसलिए क्योंकि जो पहले 3 महीने होते हैं वो बहुत ही क्रूशियल होते हैं। इन पहले 3 महीने के अंदर जो बेबी के बॉडी पार्ट्स होते हैं उनका डेवलपमेंट हो रहा होता है। तो इस दौरान अगर कोई भी आपको मेडिकल कंडीशन है जो कि अनकंट्रोल है, लाइफस्टाइल चॉइसेस है आपकी इस तरह की जो बेबी को हार्म कर सके, या अनकंट्रोल कोई मेडिकेशन आप ले रहे हैं जो बेबी के डेवलपमेंट को अफेक्ट कर सके, तो ऐसे केसेस में फर्स्ट ट्राइमेस्टर रिस्की हो जाता है। अब इसका आंसर ना भी हो सकता है। वो कैसे? क्योंकि अगर आपकी नेचुरल नॉर्मल प्रेगनेंसी है तो वो बाय डिजाइन ऑफ नेचर बहुत ही स्ट्रांग होती है। उसके अंदर अगर स्पेशल मेडिकेशन लेना, बेड रेस्ट करना या स्पेशल केयर लेना इतना जरूरी नहीं होता है। तो चलिए पहले हम बात करते हैं कि आपको किन किन बातों का सबसे पहले ध्यान रखना है पहले 3 महीने के अंदर। तो जैसे ही आपको पता चले कि आप प्रेग्नेंट हैं तो सबसे पहले जाके अपने डॉक्टर को विजिट करें ताकि वो आपका चेकअप कर सकें, आपका एक सोनोग्राफी करके देख सकें कि जो प्रेगनेंसी है वो नॉर्मल लोकेशन पे है। नॉर्मल लोकेशन का मतलब कि वो यूट्रस में होनी चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है कि प्रेगनेंसी ट्यूब में रह जाती है तो वो एक इमरजेंसी कंडीशन बन जाती है। नंबर 2, आपको जैसे ही पता चले कि आप प्रेग्नेंट हैं या अगर आप पहले से प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो फॉलिक एसिड लेना चालू जरूर कर दें, क्योंकि फॉलिक एसिड बच्चे में डेवलपमेंटल डिफेक्ट्स को प्रिवेंट करने के लिए बहुत ही जरूरी होती है। इसकी रिकमेंडेड डोज होती है 5 मिलीग्राम पर डे। तीसरा, अगर आप पहले से अल्कोहल या स्मोकिंग करते हैं तो तुरंत आपको जैसे ही पता चले कि आप प्रेग्नेंट हैं प्लीज उसको बंद कर दीजिए, क्योंकि वो बेबी के डेवलपमेंट को अफेक्ट कर सकता है। अगर आपको पहले से कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन है जैसे कि डायबिटीज है, हाई थायराइड है या हाइपरटेंशन है, तो उनके लिए जो मेडिकेशंस दी जाती है, कई बार अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो उन मेडिकेशंस में भी कुछ चेंजेस किए जाते हैं। तो आप अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करके उन मेडिकेशंस में अगर कुछ चेंज करना है तो प्लीज उसके लिए भी एडवाइस जरूर लें। फिर हम बात करते हैं कैफीन के बारे में। कैफीन बहुत सी चीजों में होता है। जैसे फॉर एग्जांपल जो मोस्ट कॉमनली लोग लेते हैं वो होती है कॉफी। तो कॉफी की उसके बारे में एडवाइसेस काफी कंफ्लिक्टिंग है। अगर हम बात करें तो कॉफी का मैक्सिमम रिकमेंडेड डोज जो होता है वो होता है 200 मिलीग्राम पर डे, यानी कि आप 2 कप कॉफी एक दिन में पी सकते हैं। इससे ज्यादा कैफीन इनटेक बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है, बेबी के डेवलपमेंट के लिए भी अच्छा नहीं होता है। याद रखें कि जो कॉफी है उसी के साथ साथ जो कैफीन है वो दूसरी ड्रिंक्स जैसे कि एडिटेड ड्रिंक्स हो गई, डार्क चॉकलेट हो गई, इन सब के अंदर भी पाया जाता है। तो आप जब इनका सेवन करें तो थोड़ा ध्यान रखें। अब ये कहना तो बहुत ही जरूरी है कि सेल्फ मेडिकेशन, ओवर द काउंटर प्रिस्क्राइब ड्रग्स आप खुद से ना लें। बिना डॉक्टर के सुपरविजन फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में अपने आप से लेना बच्चे के लिए हानिकारक हो सकता है। अगर मान लीजिए आप पहले से कोई ऐसी ड्रग्स ले रहे हैं स्किन के लिए या हेयर फॉल के लिए, तो कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जैसे कि रेटिनॉल है, आइसोट्रेटिनोइन है एक्ने के लिए। ये बेबी के डेवलपमेंट को अफेक्ट कर सकती है, तो इन्हें तुरंत या तो बंद कर दे या अपने गायनेकोलॉजिस्ट की एडवाइस के बिना ना ले। अगर आप पेट्स के शौकीन हैं, आपके घर में पेट्स हैं, स्पेशली अगर कैट है, तो प्लीज आप उसके लिटर को अगर उठा रहे हैं तो या तो ग्लव्स पहन के उठाएं या तो प्लीज उसको कम्प्लीटली अवॉइड करें। ऐसा इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि उसके थ्रू बॉडी में टॉक्सोप्लाज्मोसिस नाम की एक कंडीशन होती है, वो ट्रांसफर हो सकती है, जिसकी वजह से आपका अबॉर्शन भी हो सकता है। अगर हम फूड की बात करें तो आप घर का बना पौष्टिक खाना सारा खा सकते हैं। स्पेशली अगर आप फ्रूट्स खा रहे हैं तो फ्रूट्स को प्रॉपरली वॉश करके खाएं ताकि जो फर्टिलाइजर्स उस पे होते हैं वो कम्प्लीटली वॉश आउट हो जाए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो प्लीज अंडर कुक्ड या प्रॉपरली कुक्ड फूड ना हो तो उसे ना खाएं, क्योंकि इससे किसी तरह की बीमारी हो सकती है जैसे साल्मोनेला, लिस्टीरिया। अब प्रेगनेंसी में हमें किन किन और चीजों का ध्यान रखना चाहिए और साथ ही साथ हमें प्रेगनेंसी में क्या करना चाहिए, इसके बारे में हम बात करते हैं।